हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम कॉमन निकालना सीखेंगे किसी भी एक्सप्रेशन से या फिर इक्वेशन से। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x कॉमन निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x, इन दोनों टर्म में x कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर का मकसद क्या है कि x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है x, और इसमें भी x पड़ी है तो यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 1 की जो है ना काफ़ी फॉर्म्स हैं। 1 को हम एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, 1 को हम वाई अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, और 1 को हम 5 अपॉन 5 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम 100 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे फिर भी उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद होता है कि 1 से मल्टीप्लाई करना। तो 1 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे x कॉमन निकलना है तो इसको हम 1 को लिख सकते हैं x अपॉन x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x अपॉन x ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम एक सेम जो न्यूमिनेटर में वो सेम रखेंगे, जो डिनोमिनेटर में वो इस सारी जो है ये ब्रैकेट है इससे डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 6x दोनों से डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड x प्लस 6x डिवाइड x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मकसद है एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ओके, डिवाइड एक्स, ये एक एक्स कट जाएगी तो एक एक्स बच जाएगी, प्लस एक्स एक्स में कट जाएगी तो ये हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रिमेम्बर कर देते हैं, अगर किसी का भी कॉमन निकालना हो ना तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, एक्स कॉमन रख के आगे रख के, और एक्स जो है इन जितने भी टर्म्स में से हमें कॉमन निकालनी है उन सारों को हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स बच जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। तो ये है कॉमन निकालने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x माइनस 3y। अभी इसमें से आप कहेंगे सर इसमें तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, 3 को 2 डिवाइड नहीं करता और ना ही 2 को 3 डिवाइड करता है, और x को y, y को x, कोई भी एक इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ओके, अगर इसमें से कहे हमें कि y कॉमन निकाल के दें, ठीक है, तो फिर भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको अगर y कॉमन निकालेंगे तो इस जो भी जितने भी टर्म्स हैं इनको y से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो इसको y से डिवाइड करेंगे 2x अपॉन y माइनस 3y अपॉन वाई, वाई वाई में कट जाएगी तो 3 बच जाएगा। ओके, तो ये y कॉमन निकल गया। तो हमें ये नहीं देखना कि क्रम में कॉमन है कि नहीं है, अगर कहता है कि यहाँ इसमें से कॉमन निकालना है तो हमें क्या करना है, उसको पहले रख के बाकी उसी जो कॉमन निकालते हैं उसी को अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उनसे डिवाइड करना है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। इसमें से हमें कहता है कि 3x कॉमन निकालें, 3x। ठीक है, तो कैसे कॉमन निकालेंगे, 3x यहाँ रखेंगे, इसको 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3x स्क्वायर का मकसद है x इंटू एक्स डिवाइड 3x, 3 में कट जाएगा, x में कट जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस 2x अपॉन 3x, तो ये बच जाएगा 2 अपॉन 3, x में कट जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 9 है, 9 को 3x से डिवाइड करेंगे, एक 3 1 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x x, इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3। तो इसमें से हमने 3x को कॉमन निकाल दिया। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है हम के अगर कॉमन है दोनों में
जैसे यहाँ पे एक्स दोनों में कॉमन था तो कॉमन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। कॉमन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉमन निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपने सीख लिया है कि अगर सेम नंबर को हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, और सेम नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो वन का फॉर्म है, और वन हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉमन निकालने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।